हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फाइनली इट्स 11 जनवरी 2025, जिसका आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि फटाफट एग्जाम आ जाए और एग्जाम्स देके फ्री हो जाए। बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आर लाइक कि यार ट्रस्ट नहीं हो रहा खुद पे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने 150-200 घंटे की क्लासेस ली है, इतनी सारी इतनी बल्कि बल्कि बुक्स पढ़ी है, इतने सारे टेस्ट दिए हैं, और क्या चाहिए आपको खुद पे ट्रस्ट करने के लिए। इतनी पढ़ाई करी है, अब बस ट्रस्ट रखो कि आप कर लोगे। कोई पूछते है कि एग्जाम एमटीबी जितना इजी आएगा, फिर कैसा भी आए, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप एग्जाम कर लोगे, चाहे वो अब तक का टफेस्ट एग्जाम हो। आपको पूरे ट्रस्ट से पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है, ठीक है। कोई भी चीज सबसे पहले क्या मैटर करती है, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो कॉन्फिडेंस। हो सकता है अभी आप एग्जाम देने जाओगे तब आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे कि पता नहीं क्या आ गया, या उसका कोई कोई पॉइंट समझ ना आए। आया तो आपकी बुक से ही है ना, पढ़ी है आपने वो चीज़। अपने माइंड को रिलैक्स रखना, आइज क्लोज करना और सोचना कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या कंसेप्ट लग सकता है, और पूरे कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम देना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। इतनी पढ़ाई करी है आपने, सफिशिएंट पढ़ाई करी है, खुद पे भरोसा रखना है, भगवान जी पे भरोसा रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको कैरी करनी है, याद से ध्यान से रख लेना। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है। और ऐसा मत सोचना फ़ोन में कॉपी है, फ़ोन अलाउड नहीं होगा, अपने आप फिजिकल कॉपी रखना। फोटोग्राफ्स आपको कभी कभी एक दो फोटोज लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा फोटोज रख लेना। पेन रखना, पेन यूज्ड पेन रखना, ऐसा नहीं कि आप एकदम फ्रेश पेन लेके जा रहे हो जिससे आप 2-3 दिन से लिख रहे हो, वो वाला पेन रखना, स्पीड बनेगी। कैलकुलेटर रखना, अकाउंट्स का एग्जाम है, 2 कैलकुलेटर रखना, गलती से भी कोई खराब हो जाए कुछ है तो रखना है। पेंसिल रख लेना और एमआर शीट पे अपने एमसीक्यूज मार्क करने के लिए। वॉच रखनी है और वाटर बॉटल ट्राई करना कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी है याद से। फिर एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स को यूटिलाइज कैसे करें। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। तो चूज कर लो कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाले हो। और सिर्फ चैप्टर का या एएस का नाम पढ़ के स्किप मत करना या चूज मत करना, हो सकता है उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आया हो। तो अपना क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू कर लेना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो। एंड देन उसका सिक्वेंस भी डिसाइड कर लेना कि आप कौन से सिक्वेंस में क्वेश्चंस करने वाले हो। रीजन बीइंग कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले 2 क्वेश्चन तो वो करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, ठीक है। आप और उसके बाद आपका आता है एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट करें, मतलब कि शुरू के 15 मिनट्स में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले मैंने बताया था कि 15 मिनट्स में आप सीक्वेंस डिसाइड कर लोगे, क्वेश्चन डिसाइड कर लोगे, फिर भी टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत अपने फर्स्ट क्वेश्चन का ये बना लेना प्रोसेस की माइंड में कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है। देन एमसीक्यूज की बात आती है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करना है। रीजन बीइंग आप एमसीक्यूज में इतना घूम जाते हो ना, एमसीक्यूज कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजिंग हो गई, तो आप केस स्टडी सॉल्व करने में लगे रह जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब टाइम चला गया। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करना अपने क्वेश्चन से, अपना 2-3 क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले वो करना। जब आप अपने 40 to 50 मार्क्स एक साइड कर लेते हो ना, अराउंड 40 मार्क्स के आप क्वेश्चन कर लोगे, 2 या 3 क्वेश्चन कर लोगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उस टाइम तक आप थोड़ा थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाती है, हम लिखते लिखते थक जाते हैं। तब आपको स्विच करना है अपने एमसीक्यूज पे, ठीक है। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, तो आप अराउंड उसके लिए 30 to 40 मिनट्स ले सकते हो। अब ना अच्छे से केस स्टडीज बहुत ध्यान से पढ़ने, क्योंकि एमसीक्यूज आपके ट्रिकी हो सकते हैं। तो ट्रिकी किस लिए होंगे, वो कुछ चीजों को आप जल्दी जल्दी में हो सकता है स्किप कर दो। तो एमसीक्यूज को आराम से पढ़ना, केस स्टडी को क्वेश्चंस का ओवरव्यू लेना कि केस स्टडी में क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, 30 to 40 मिनट्स आप एमसीक्यूज के लिए लगाओगे। एमसीक्यूज में फिर जो आपको बिल्कुल कंफर्म है उनको तो टिक कर लेना, चाहे तो अभी अपने क्वेश्चन पेपर पे ही करके रख लो, एमआर शीट के लिए आप लास्ट में 5-7-10 मिनट्स रख लेना। या मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप जितना आपको कंफर्म है ना कि इसका ये आंसर है, उसको पेंसिल से अपने ओएमआर शीट में मार्क कर लेना, ठीक है। और जो एमसीक्यू, सपोज आपको 15 में से 12 एमसीक्यूज आते हैं, 3 एमसीक्यू नहीं आते, उसको अच्छे से हाईलाइट करके रख लेना कि ये 3 एमसीक्यू मैंने छोड़े हैं, उसको आपको लास्ट में देखना है। अब आपके क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस करे थे, देन आपने एमसीक्यूज कर लिए, तो यहाँ तक आपका 60 मार्क्स का पेपर बन चुका, या आपका 1.5-2 घंटे हो चुके। बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है उन क्वेश्चंस को स्पीड अप करके अपना फटाफट लास्ट में कंप्लीट करो, जो आपके 1-2 क्वेश्चंस बच रहे हैं।
और उसके बाद अपने बचे हुए MCQs करो। प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर करी थी, प्रेजेंटेशन टिप्स, वो अच्छे से देख लेना। जो प्लानर शेयर करा था उसमें बताया था कि आपको कैसे करना है। एक तो अंडरलाइन जरूर करना है, इतना अंडरलाइनिंग के लिए टाइम अपना मैनेज करके रखना। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से टाइम निकालना है, जो आप साथ साथ आंसर लिख रहे हो उसमें अंडरलाइन करते जाना। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQ खाली नहीं छोड़ना। हर जगह आपकी स्टेप मार्किंग रहती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है जो टफ है, उसमें भी आपको जितना आता है उतना जरूर लिख के आना है, ठीक है। मैंने शायद पहले भी डिस्कस करा था कि अभी जैसे मे अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ट्रिकी था वो, उसमें 2-3 एंट्रीज ट्रिकी थी। स्टिल वो एक मैंने स्टूडेंट की RTA देखी थी, उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, उसका बाकी सारा पार्ट ठीक था, लेकिन वो 3 एंट्री, जो 3 ही एंट्री डिफरेंट थी, वो गलत थी। स्टिल ही सिक्योर्ड 11 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये देख के कि क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी है या कुछ टफ है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना, अपना पूरा क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सके अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। प्रो टिप्स कुछ नहीं होती, अपना सबसे मेन चीज होती है कि कॉन्फिडेंस रखो। आपको लगेगा, पता है मैं नहीं कह रही कि एग्जाम इजी आएगा, टफ आएगा, जो भी आएगा, मेन चीज होती है आपके माइंडसेट पे। आपको अपना माइंडसेट बना के रखना है कि ना मेरे को सब आता है। आप सब पढ़ के जा रहे हो, आप सब बहुत अच्छे से करोगे। बस अपने माइंड को काम रखना, खुद पे ट्रस्ट रखना, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना, भगवान जी पे ट्रस्ट रखना। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।